अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। सो आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूं और आज का लेक्चर भी बड़ा ही दमदार होने वाला है। और अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 और इस लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज खत्म करें। बस अब लगे रहें, आप देखते रहें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। इफ द फेयर, अगर कराया ऑफ 12 क्विंटल लगज, क्विंटल कहते हैं यूनिट को। जैसे हमारे पास किलो यूनिट होता है, हमारे पास ग्राम यूनिट होता है, ऐसे क्विंटल भी हमारे पास एक यूनिट है। और लगज कहते हैं सामान को, और फेयर कराया वो कहता है 12 क्विंटल वजनी सामान का कराया जो है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर के फासले का इज 12 रुपीज़, 12 रुपये। वो कहता है 12 क्विंटल वजनी सामान का किराया जो है वो हमारे पास 18 किलोमीटर के फासले का 12 रुपये। हाउ मच फेयर, इसका मतलब हमने किराया फाइंड करना। हाउ मच फेयर, कितना किराया विल भी होगा चार्ज फॉर अ लगज ऑफ 9 क्विंटल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। वो कहता है अगर 9 क्विंटल वजनी सामान का जो किराया 20 किलोमीटर के फासले का कितना होगा, कितना होगा, क्या कितना होगा, फेयर मतलब किराया कितना होगा, हमने फेयर फाइंड करना है। तो सबसे पहले फिर हम क्या करें, हम लेट यही करेंगे कि हमारे पास रिक्वायर्ड फेयर। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हम लिखेंगे लेट, सबसे पहले लेट कर लेंगे। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी, हमने फेयर फाइंड कर, रिक्वायर्ड फेयर लिख लें। हाँ जी सर जी, रिक्वायर्ड फेयर ही लिखना है। तो उसमें इसका नाम मैंने रख दिया एक्स, रिक्वायर्ड फेयर एक्स है। ओके हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटी कितनी है देखना। हमारे पास एक फेयर है, एक हमारे पास 12 क्विंटल लगेगा, मतलब ये वजन के हिसाब से, और एक हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है 18। हमारे पास 3 क्वांटिटी हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जो चीज़ फाइंड करनी है, और हमने फाइंड करना फेयर, तो हम यहाँ पे फेयर लिख लेते हैं। और अब स्टूडेंट्स हम क्विंटल लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, दूसरा जो यूनिट है वो क्विंटल है, जो कि वजन के हिसाब से है। और तीसरा हमारे पास जो तीसरी क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या, डिस्टेंस है, तो हम डिस्टेंस लिख लेते हैं फिर। ओके हो गया, ओके हो गया। अब फिर पहली दफ़ा उसने फिर हमें किराया कितना दिया, 12 रुपये। पहली दफ़ा में 12 रुपये किराया दिया है। वज़न कितना है, 12 क्विंटल अगर हमारे पास वज़न हो, और डिस्टेंस कितना है, 18 किलोमीटर है, 18। अब और दूसरी बात उसने, दूसरी दफ़ा उसने ये कह दिया हाउ मच फेयर, फेयर हमने फाइंड करना है। और क्विंटल इस दफ़ा वो 9 क्विंटल दिया गया है, और डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। तो बहुत ईजी सवाल, ये बहुत ही इजी सवाल है। तो उसमें पहले हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, और इसको फिलहाल के लिए आप भूल जाएं, इसको आप भूल जाएं। अब देखें क्विंटल को हम किलो कह लेते हैं, किलो ज़्यादा इजी रहेगा। 12 किलो सामान का किराया 12 रुपये है। 9 किलो सामान का किराया कितना हो गया देखना। अब हमारे पास जो वज़न है वो कम हो गया। पहले 12 किलो था तो 12 रुपये था किराया, अब वज़न कम हो गया। जब वज़न ही कम हो गया तो हमारे पास पैसे भी क्या, कम ही लेगा ना, वो कम ही लेगा ना, बिल्कुल। जब एक क्वांटिटी कम हो रही है और दूसरी भी कम हो रही है, दोनों ही कम हो रही हैं, तो हमारे पास वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम एरो के निशान ऊपर को लगाते हैं। ऐसे ही है, आप सारे कहेंगे साहब जी ऐसे ही है। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स अब इसको कंपेयर करेंगे फेयर को, किराए को, डिस्टेंस के साथ, और इसको आप भूल जाएं, इसको आप भूल जाएं। अब देखिए 18 किलोमीटर के फासले का 12 रुपये किराया है। 18 किलोमीटर की मसाफत का, 18 किलोमीटर फासले का 12 रुपये किराया। अब फासला बढ़ा दिया, अब आपने 18 किलोमीटर नहीं जाना, आपने 20 किलोमीटर जाना है। आपने 20 किलोमीटर जाना है, तो 20 किलोमीटर फासले का कितना किराया होगा। थोड़ा फासला था तो थोड़े पैसे, ज़्यादा फासला होगा तो ज़्यादा ही पैसे लेगा, ज़्यादा ही पैसे लेगा ना। अब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो किराया भी वो ज़्यादा लेगा। ये भी मकदार बढ़ रही है, ये भी मकदार बढ़ रही है। जब दोनों ही मकदारें बढ़ रही हों तो स्टूडेंट्स हमारे पास वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, और डायरेक्ट में दोनों एरो के निशान ऊपर को लगाए जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल स्टूडेंट। अब हम इसे लिखेंगे, कहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, एक्स से स्टार्ट हो रहा है, एक्स ओवर 12 लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा, 9 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय, ये 20 से स्टार्ट और 20 ओवर क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे। अब उसमें मैं दोबारा से ये कॉपी कर लूँ,
तो ये मैंने कॉपी कर लिया। अब 12 जो है, अब 12 जो है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से होगा कैंसिल और x मेरे पास क्या आ जाएगा। तो अब आप ऐसा करें, थोड़ा सा हमें कैंसिल वैंसिल करना पड़ेगा। अब देखें ये कैंसिल ज़्यादा इजी है, 12 से तो 12 क्या हो गया ख़त्म, 12 से 12 हो गया ख़त्म। देखें 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 1 9 9 2 18 हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें ये 2 है, यहाँ पे 20 है, 2 1 जार 2 और 2 10 जार 20। नीचे क्या बचा, नीचे तो 1 बचा, 1 नहीं लिखते, ऊपर क्या बचा, ऊपर सिर्फ 10 बचा, बाकी सारा कुछ ख़त्म हो गया। 10 आ गया, 10 हमारे पास क्या है 10, फिर किराया हमारे पास क्या है, फिर आ गया 10 रुपीज़, रुपीज़ लिख देते हैं 10 रुपीज़। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है, आसान है, बिल्कुल आसान है स्टूडेंट। अब हम करते हैं फिर अपना नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखते हैं। 14 मेसन्स, 14 मिस्त्री कह लें या 14 मेमार कह लें, एक बात ही है। 14 मेसन्स कैन बिल्ड अ वॉल 12 मीटर हाई, कहता है 14 मिस्त्री एक दीवार को मुकम्मल करते हैं 12 मीटर ऊंची दीवार को इन 12 डेज, 12 दिनों में 14 मिस्त्री 12 दिनों में 12 मीटर ऊंची दीवार को तामीर करते हैं। हाउ मैनी मेसन्स, हाउ मैनी मेसन्स कितने मिस्त्री, इसका मतलब ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। हाउ मैनी मेसन्स कितने मिस्त्री विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल 120 मीटर हाई इन 7 डेज, वो कहता है कितने मिस्त्री 7 दिनों में 120 मीटर ऊंची दीवार तामीर करने के लिए कितने मिस्त्रियों की ज़रूरत पड़े, कितने मिस्त्रियों की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब हमने मेसन फाइंड करना है स्टूडेंट्स, और हम यही लेट कर लेते हैं, हम यहाँ पे फिर लेट कर लेते हैं। तो उसमें ये मैंने लेट कर लिया, लेट रिक्वायर्ड मेसन्स, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स का। ये चीज़ हमने फाइंड करनी। अब हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, एक हमारे पास मेसन्स है और एक क्वांटिटी हमारे पास हाइट है और एक क्वांटिटी है डेज। तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो उसमें अब देखें, हम पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो उसमें हम इसको फ़िलहाल के लिए छोड़ देंगे और इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो देखें हमारे पास 12 मीटर ऊंची दीवार है, 12 मीटर ऊंची दीवार को 14 मिस्त्री मुकम्मल करते हैं। ये 12 मीटर इतनी दीवार है, इसको 14 मिस्त्री मुकम्मल कर लेते हैं। अब 120 मीटर ऊंची दीवार है, अब दीवार बहुत ऊंची हो गई है, 120 मीटर ऊंची दीवार है। अब जब दीवार जो है वो बहुत ऊंची हो गई है तो मिस्त्री हमें बढ़ाने पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे इस दीवार को मुकम्मल करने के लिए। अब जैसे ही इसकी जो ऊंचाई है, जैसे इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा हुई है, इसको मुकम्मल करना है तो हमें मिस्त्रियों की तादाद भी क्या करनी पड़ेगी, सोचिए ज़रा, बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अब हाइट बढ़ रही है तो हमारे पास मिस्त्रियों की तादाद भी बढ़ रही है। जब दोनों तादादें बढ़ रही हैं, मतलब दोनों क्वान्टिटी में इजाफा हो रहा है, तो हमारे पास जो एरो के निशान है वो ऊपर को लगाए जाते हैं। अब उसमें देखें, हम मेसन्स को मतलब मिस्त्रियों को और डेज को, इन दोनों को कंपेयर करते हैं और इसको फिलहाल के लिए आप बूझ जाएं। अब 12 दिनों में 14 मिस्त्री एक दीवार को मुकम्मल करते हैं। वो दीवार ये हमारे पास इतनी दीवार है, तो 12 दिनों में ये जो 14 मिस्त्री इस दीवार को मुकम्मल कर लेते हैं। अब हमने 12 दिनों में नहीं, वो कहते 7 दिनों में इसी दीवार को मुकम्मल करना है। अब हमने जल्दी कवर करना है, अब हमने इस दीवार को जल्दी बनाना है। 7 दिनों में इसी दीवार को हमने क्या करना है, बनाना है। तो फिर मिस्त्री हमें बढ़ाने पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे। अब देखें, हमें कम दिनों में हमने जल्दी काम कवर करना है। जब जल्दी काम कवर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो जब हमारे पास डेज कम हो रहे हैं तो फिर हमें मिस्त्रियों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, ये बढ़ानी पड़ेगी। ये जब ज़्यादा हो रहे हैं और ये हमारे पास डेज कम हो रहे हैं, अब एक क्वांटिटी कम हो रही है और दूसरी हमारे पास ज़्यादा हो रही है, एक कम हो रही हो और दूसरी बढ़ रही हो, तो वो हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक एरो का निशान ऊपर को, ये ऊपर को हो गया, और एक नीचे को, ये नीचे का हो गया। तो अब हम आसानी से मिस्त्रियों की तादाद फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे एरो कहाँ से स्टार्ट हुआ, x/14 लिखेंगे, x/14 लिख देंगे। ओके हो गया। ये स्टूडेंट 120 है, 120/12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास 12। अब एरो जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 12 लिखेंगे, 12/7 आ जाएगा। हमने x फाइंड करना है, तो x जब फाइंड करना है तो 14 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे ही है, हम 14 को लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी 14 का मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर देते हैं और x का आंसर निकाल देते हैं। तो 12 से हो गया कैंसिल और 7 1 जार 7 7 2 जार 14, नीचे 1 बचा, 1 नहीं लिखते, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 240 आ जाता है, 240 आ जाता है। इसका मतलब है 240 हमारे पास मिस्त्रियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास 240 मेसन्स। तो ये स्टूडेंट्स मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। फिर करें नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन हम अपना। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। सो पहली बात ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अब खुद ट्राई करें। अब अभी इस वीडियो को रोकें यहाँ पे और खुद स्टूडेंट ये ट्राई करें, खुद सोल्व करें, फिर बाद में मेरे वाला भी देख लेना। अभी रोकें वीडियो, रोक लिया, अब दोबारा आए हैं तो फिर हम करते हैं क्वेश्चन। अब मेरे वाला क्वेश्चन देखें। अब देखें जो है इसकी स्टेटमेंट, 15 मशीन्स प्रिपेयर 360 स्वेटर्स इन 6 डेज। वो कहता है 15 मशीनें 360 स्वेटर 6 दिनों में प्रिपेयर करती है, मतलब बुनती है, तैयार करती है, बना सकती है। अब ये तैयार कर 360 स्वेटर तैयार करती है। 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब 3 मशीनें जो हैं वो ख़राब हो गई। अगर 3 मशीनें ख़राब हो जाएं, वो कहते 3 मशीनें ख़राब हो गई हैं, हाउ मैनी स्वेटर्स, कितने स्वेटर कैन प्रिपेयर तैयार कर सकते हैं इन 10 डेज, 10 दिनों में, बाय रिमेनिंग मशीन, बाकी मशीनें रह गई हैं, 3 तो ख़राब हो गए, बाकी मशीनें जो रह गई हैं 10 दिनों में हम कितने स्वेटर जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो देखना मुझे सबसे पहली बात है मशीनें कितनी हैं। मशीनें हमारे पास 15 हैं, 15 में 3 मशीनें तो ख़राब हो गई हैं। जो 3 मशीनें हैं वो 15 में से निकाल दें, 3 तो निकाल दें, बाकी कितनी रह गई हैं। जब 3 निकाल देंगे, 15 में से 3 मशीनें निकाल दें, बाकी क्या रह गई हैं, 12 रह गई हैं। अब 12 रह गई हैं, जो रिमेनिंग मशीन है ना वो 12 है। अब 12 मशीनों से 10 दिनों में हम कितने स्वेटर बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी क्या है, हाउ मैनी स्वेटर, हमने फाइंड करना है। तो मैंने यही लिखा, लेट रिक्वायर्ड स्वेटर हमारे पास x है, इसका नाम है x। 3 क्वांटिटी है, स्वेटर एक हमारे पास है, ओके। जो चीज़ फाइंड करनी है वो पहले लिख लेते हैं। एक हमारे पास क्वांटिटी स्वेटर है, दूसरी हमारे पास मशीन है और एक हमारे पास डेज हैं, ओके। 360 स्वेटर हैं, 15 मशीनें हैं, 6 दिन हैं। अब इसके बाद 3 मशीनें ख़राब हो गई, ओके। 3 मशीनें ख़राब, हाउ मैनी स्वेटर हमने फाइंड करने हैं 10 डेज, 10 दिनों में, बाय रिमेनिंग मशीन, 3 मशीनें ख़राब होंगी वो निकाल दे। रिमेनिंग मशीन हमारे पास कितनी है, 12 है, तो 12 मैंने लिख दिया, ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करें, पहले इन दोनों को कंपेयर करें, इसको फिलहाल के लिए भूल जाएं। अब देखिए 15 मशीनें 360 स्वेटर तैयार करती हैं, बना सकती हैं। 15 मशीनें 360 स्वेटर बना सकती हैं, तो 12 मशीनें कितने बनाएंगी स्वेटर, ज़्यादा बनाएंगी या कम बनाएंगी। अब मशीनें जो कम हो गई वो स्वेटर भी कम ही बनाएंगी। ये तो बहुत ईजी बात है, ये तो सुना बहुत ईजी बात है। अब मशीनें कम हुई, स्वेटर भी कम बनाएंगी, ये भी कम हो रही हैं, ये भी कम हो रही हैं। जब दोनों क्वान्टिटी कम हो रही हो तो एरो के जो निशान हैं वो ऊपर को लगाए जाते हैं, ओके हो गया। तो अब स्टूडेंट्स हम स्वेटर्स को डेज के साथ कंपेयर करेंगे, मशीन को फिलहाल इसको आप भूल जाएं। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। अब देखें 6 दिनों में 360 स्वेटर जो है वो बनाए जा सकते हैं। 6 दिनों में 360 स्वेटर बनाए जा सकते हैं, तो 10 दिनों में स्वेटर ज़्यादा बनाए जा सकते हैं या कम बनाए जा सकते हैं। अब दिन बढ़ गए हैं तो जारी बात है, अब दिन बढ़ गए हैं तो हम स्वेटर भी ज़्यादा बना सकते हैं। अब ये भी बढ़ रहे हैं और स्वेटर भी ज़्यादा बना सकते हैं, ये भी बढ़ रहे हैं। जब ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही हैं, दोनों क्वांटिटी जब बढ़ रही हो, इंक्रीज कर रही हो, तो हमारे पास वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है और दोनों एरो के निशान ऊपर को लगाए जाते हैं। हम इसको सोल्व करते हैं, लिखेंगे x/360 इक्वल आएगा, ये मेरे पास 12/15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10/6 आ जाएगा और 360 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो सुनो, ये मैंने 360 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया और x हमारे पास कितना आ जाएगा, ज़रा कैंसिल वैंसिल करें, क्या क्या कैंसिल होता है। सुनो, ये हमारे पास देखें 6 1 जार 6 और 6 जार 36 आ जाएगा और ये वाली 0 वैसे आ जाएगी, ऐसे ही है। 6 6 36 और 0 वैसे गई, ये 60 आ गया। अब देखिए 15 भी 60 से कैंसिल हो जाएगा, 15 1 जार 15 और 15 4 जार 60 आ जाएगा, 15 4 जार 60 आ जाएगा। तो हमारे पास 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 12 10 120 होता है और 120 को आप
मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 4 के साथ। तो 4 को आप ज़रूर दें ज़रा 120 के साथ, तो कितना आंसर आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 400, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। 480 स्वेटर बनाए जा सकते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे स्वेटर। तो क्या ख्याल है, मैंने कहा था ना इजी है, बहुत इजी है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स कहते हैं ये मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। देखना सुना, ये भी बहुत है इजी है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। 1440 मैन, 1440 आदमी हैड सफिशिएंट फूड फॉर 32 डेज इन कैंप। कहता है कैंप में 1440 आदमियों के लिए 32 दिन की खुराक काफ़ी है, 32 दिन की खुराक मौजूद है। ओके हो गया। हाउ मैनी मैन, कितने आदमी में लिव, कितने आदमी चले जाएं द कैंप, कैंप छोड़ के कितने आदमी कैंप में से चले जाएं, सो दैट द सेम फूड इज सफिशिएंट फॉर 40 डेज। कहता कितने आदमी चले जाएं कि यही सेम फूड, यही खुराक 40 दिनों के लिए काफ़ी हो जाए। ओके, व्हेन राशन इज इंक्रीज, राशन जो है वो 1/2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए। और इसके बाद उसने दिया हिंट, और हिंट स्टूडेंट जो होता है ना वो पेपर में आमतौर पे नहीं आता। हिंट सिर्फ हमें ये बताता है कि आपने ये वाली क्वांटिटी रख लेनी है, लेकिन पेपर में नहीं आता। तो हम ये करते हैं, हम इसको स्टूडेंट्स फिर इसको हिंट के बगैर ही सोल्व करेंगे, और इस हिंट को मैं रेज कर देता हूँ। तो अब इसमें देखें, हम फिर सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात यह कि हमने फाइंड क्या करना है। उसने कहा हाउ मैनी मैन, कितने आदमी चले जाएं। इसके बाद हमने आदमी फाइंड करने हैं, मैन फाइंड करने हैं। तो हम लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं रिक्वायर्ड मैन। तो ये इसमें मैंने एक्स लिख दिया, लेट रिक्वायर्ड मैन, हमें कितने आदमी चाहिए, एक्स, हमने आदमी फाइंड करना है, एक्स हमने फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, एक तो मैन क्वांटिटी है, एक हमारे पास डेज हैं, और एक हमारे पास फूड है। फूड लिख लें या राशन लिख लें, एक बात ये है। तो सबसे पहले कौन सी लिखते हैं, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, हमने मैन फाइंड करने हैं, पहले ये लिख लेते हैं। और इसके बाद जो मर्जी लिख लें, डेज लिख लें, चलो डेज लिख लेते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम फूड लिख लें या राशन लिख लें, चलो फूड लिख लेते हैं। फूड जो है वो ज़्यादा इजी है, ओके फूड लिख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास मैन कितने हैं, मैन हमारे पास हैं 1440 आदमी हैं। और डेज़ कितने हैं, डेज़ हमारे पास 32 हैं। और फूड फिलहाल बाद में लिखेंगे, फूड बाद में लिखेंगे। इसके बाद हाउ मैनी मैन लीव द, कितने आदमी चले जाएं, सेम फूड सफिशिएंट फॉर 20 डेज, 40 दिनों के लिए यही खुराक काफ़ी हो जाए। अब कितने आदमी चले जाएं, हमने मैन का नाम हमने एक्स रखा है, मतलब एक्स हमने फाइंड करना है, इसको बाद में लिखेंगे, फूड को बाद में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को फिर हम कंपेयर करते हैं। अब देखें 32 दिनों में 1440 आदमी फूड को, खुराक को ख़त्म करते हैं, मतलब खा जाते हैं। 32 दिनों में 1440 आदमी खुराक को खा जाते हैं। और 40 दिनों में, अब दिन बढ़ा दिए, अब 40 दिनों में इसी फूड को ख़त्म करना है। 40 दिनों में इसी फूड को ख़त्म करना है, तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे या हमारे पास कम करने पड़ेंगे। आदमी कम करेंगे, फिर ही 40 दिनों तक इसी सेम फूड को खाएंगे ना। आप एग्जाम्पल समझें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आपके घर में अगर 6 अफराद हैं और वो 20 किलो आटा खाते हैं, तो उसमें से 2 या 3 कहीं मिलने चले जाएं, तो पीछे आप 3 रह जाएंगे। अब यही 3 लोग इस 20 किलो आटा को क्या उतने दिन में ख़त्म करेंगे या ज़्यादा दिनों में ख़त्म करेंगे। अब आप सारे कहेंगे सर जी जब हम आदमी कम हो गए हैं, अब हम आटा जो है वो ज़्यादा दिनों तक चलाएंगे। अब ज़्यादा दिनों तक क्यों चलाएं, क्योंकि आदमी कम हो गए, दिन ज़्यादा हुए, आदमी कम हुए। यही तो मैं कह रहा हूँ, दिन ज़्यादा कब होते हैं, जब आदमी कम होते हैं। दिन ज़्यादा कब होते हैं, जब आदमी कम होते हैं। दिन ज़्यादा हो रहे हैं, आदमी कम हो रहे हैं, एक क्वांटिटी बढ़ रही है और एक क्वांटिटी कम हो रही है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में एक एरो का निशान ऊपर को और एक नीचे को लगाया जाता है। अब हम फूड का देखते हैं। अब फूड देखें स्टूडेंट्स, उसने ये कहा है व्हेन राशन इज़ इंक्रीज बाय 1/2 टाइम, जब राशन जो है वो 1/2 टाइम्स बढ़ जाए। अब बढ़ तो जाए राशन, ठीक है इतना बढ़ जाए, लेकिन ये किस में से बढ़ा है, किस नंबर में से बढ़ा है कि ये आया। अब हमें ये नहीं दिया गया स्टेटमेंट में कि किस नंबर में से बढ़ के ये आया है। जब हमें इस तरह से ना दिया गया हो तो फिर हम खुद से अपना प्यारा सा नंबर रख लेते हैं, और वो नंबर हमारे पास 1
1 होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। ओके हो गया। अब 1 में से इंक्रीज होके ये आया है, ये हमारे पास कितना है? ये 1 होल 1/2 टाइम्स है। कितना है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास है 1 होल 1/2 टाइम्स। बेसिकली ये 2 1 ज़ा 2 और प्लस 1 3/2 आ जाएगा ना, और 3/2 को आप डिवाइड करें तो ये मेरे पास 1.5 आएगा। 2 1 ज़ा 2 आएगा, 3 में से 2 निकालेंगे 1, 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ये 0 नीचे उतार लेंगे, 2 5 ज़ार 10 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1.5 आया। क्या है? 1.5। तो इसका मतलब ये 1 होल 1/2 टाइम्स जो है ये हमारे पास क्या है? 1.5 है। ओके हो गया। अब हम फूड को और मैन को कंपेयर कर लेते हैं। सो हमारे पास ये एक है, अब एक फूड 1400, अब एक फूड से लगा लें 1 किलोग्राम लगा लें। अब एक किलो फूड जो है वो 1440 आदमी खाते हैं। कितने? एक किलो 1440 आदमी खुराक जो है वो ख़त्म कर देते हैं। अब खुराक हमने बढ़ा दिया, अब 1.5 किलो सेम फूड खानी है। अब जब 1.5 किलो ये सेम फूड इसी खुराक को खाएंगे, 1.5 किलो खुराक बढ़ाएंगे तो आदमी हमें कम करने पड़ेंगे या ज़्यादा करने पड़ेंगे? अब हमने जब खुराक बढ़ा दिया, खुराक जब हमने बढ़ा दिया, इसी सेम फूड को ख़त्म करना है। जब 1.5 किलो खुराक किया तो आदमी हमें फिर कम करने पड़ेंगे, आदमी कम करने पड़ेंगे। फूड बढ़ गई है तो हमें आदमी कम करने पड़ेंगे। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल देख लें, एक और एग्जाम्पल देख लें, ज़्यादा समझ आएगी। तो मेरे पास एप्पल हैं, 10 एप्पल हैं। सेब मेरे पास कितनी हैं? 10 हैं। यहाँ पे मैं आदमी लिख लेता हूँ, मतलब मैंने लिख लिए। यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ, तादाद लिख लेता हूँ कि कितने कितने सेब देने हैं। अब उसमें देखें, मैंने जो है 10 सेब हैं, 10 सेब एक आदमी को देना है। 10 सेब जो एक आदमी को देना है तो मेरे पास आदमी कितने? 10 आदमी बनेंगे। अब जब एक सेब दूंगा तो 10 आदमियों को दिए जाएंगे। ओके हो गया। अब मैं कहता हूँ नहीं भी एक सेब नहीं देना, ये बेचारे भूखे हैं, इनको ज़्यादा ज़रूरत है खाने की, आप इनकी ना तादाद बढ़ा दें। अब आप ऐसा करें, आदमियों को 2-2 सेब दें। जब आप सेब 2-2 देंगे, 10 सेब ही पूरे करने हैं। सेब आपने 10 ही करने हैं। जैसे यहाँ पे सेम फूड थे ना, ऐसे यहाँ पे 10 सेब ही पूरे करने हैं। अब 2-2 सेब दें। अब कितने आदमियों को दिए जा सकते हैं? कितने आदमियों को दिए जा सकते हैं बताएं ज़रा। अब तो आप सारे कहेंगे सर जी जब 2-2 सेब देने हैं, 10 सेब पूरे करने हैं तो हमें 5 आदमियों को देने पड़ेंगे। मैं भी कहूँगा बिल्कुल। देखें, जैसे मैंने सेब की तादाद बढ़ाई है, जैसे मैंने खुराक बढ़ाई है तो आदमी कम नहीं हो गए। यही मैं कह रहा था, यही मैं कह, जैसे ही मैंने खुराक ज़्यादा किया तो आदमी मुझे कम करने पड़ेंगे। अब ये बढ़ रही है, अब फूड बढ़ रही है, मैन कम हो रहे हैं। एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। एक बढ़ रही हो, दूसरी कम हो रही हो तो क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन, एक तीर ऊपर को और एक तीर नीचे को। अब स्टूडेंट्स मैं इसको रेज कर देता हूँ। अब स्टूडेंट देखें, हमारे पास हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। x ओवर कितना आ जाएगा? x ओवर जहाँ से एरो स्टार्ट करते हैं उसको लिखते हैं x ओवर 1440 इक्वल आ जाएगा। तीर कहाँ से? एरो यहाँ से स्टार्ट हुआ, 32 ओवर 40 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1.5 आ जाएगा, 1 ओवर 1.5। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास 32 ओवर 40 है, मल्टीप्लाई पे। तो देखिए ना, सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करते हैं। जब हम पॉइंट ख़त्म करते हैं, पॉइंट जब हम ख़त्म करते हैं तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट? पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट है तो हम 1 के साथ एक 0 लगा देंगे। एक डिजिट है तो 1 के साथ एक 0 लगा देंगे तो हमारे पास पॉइंट ख़त्म हो जाता है। तो 1 ओवर 15 ओवर 10 आ गया। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भला, 32 ओवर 40 मल्टीप्लाई बाय, सो 10 जो ऊपर मल्टीप्लाई, 10 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10 ओवर 15 आ जाएगा। सर जी इसकी समझ नहीं है, मैं यहाँ पे अलहदा से समझा देता हूँ। देखिए 1 है और ये मेरे पास क्या है? 1, ये वाला 1 ओवर 15 ओवर 10 है। देखना सुनो, ये मेरे पास 1 ये आ गया, और ये वाला डिवाइड का साइन है तो डिवाइड के साइन को ऐसे लिख लें और 15 ओवर 10 ऐसे लिख लें। अब देखें, जैसे डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली नीचे नहीं चली जाती। तो ये 10 1 10 आ जाएंगे, ओवर 15 आ जाएंगे। तो 10 ओवर 15 इसको फिर मैं 10 ओवर 15 लिख सकता हूँ। 10 ओवर 15 इसको मैं 10 ओवर 15 लिख सकता हूँ। या आप ऐसे डायरेक्ट कर लें, नीचे वाला जो नंबर है 10 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 और 15 वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें x ओवर है 1440। तो अब हम करते हैं 1400 कितने हैं? 40 है। 1440 को दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, और इसको भी कैंसिल वैंसिल करते हैं। तो देखें ये हमारे पास हो जाएगा
10 1 ज़ा 10 और 10 4 ज़ा 40 हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया। इसके बाद ये और भी कैंसिल है, 4 1 ज़ा 4 और 4 8 ज़ा 32 हो जाएगा। 15 1 ज़ा 15 और 15 ये किससे, अब हम इसको इस पे डिवाइड करते हैं अलहदा से तो पता चल जाएगा। 1440 है, 1440 है और हमारे पास कितने 15 15 पे इसको डिवाइड करना है तो 15 9 135 होते हैं, ऐसे ही है। यहाँ से 1 कैरी लेंगे 14 14 में से 5 निकालेंगे तो 9 0 आ जाएगा। अब 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 15 6 90 होता है तो कितना 96 आएगा। इसका मतलब 15 1 और 15 96, 15 1 ज़ार 15 और 15 96 ज़ार 1440 होते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है 96 और 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो उसमें 96 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 8 6 48 होते हैं, 8 आएगा और 4 कैरी, 8 9 72 और 4 हमारे पास 76 आ जाएंगे, मतलब 768 आ गया रिक्वायर्ड मैन। लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी ट्विस्ट है। वो स्टूडेंट्स क्या है, वो सिर्फ ये है, उसने कहा हाउ मैनी मैन मे लीव द कैंप, कितने आदमी कैंप को छोड़ के चले जाएँ, कितने आदमी छोड़ के चले जाएँ। तो हमें ये हमारे पास टोटल आदमी हैं, टोटल आदमियों में से ये जो आदमी हैं ये हमें कम करने पड़ेंगे। ये जब हम कम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने आदमी छोड़ के चले जाएं कि ये हमारे पास इतने दिनों में इतनी खुराक काफ़ी हो जाए। तो हम क्या करें, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैन जो है मैन लेफ्ट, मैंने लेफ़्ट लिख दिया, मतलब कितने आदमी चले जाएंगे। तो हमारे पास टोटल आदमी कितने हैं, टोटल आदमी 1440 हैं, माइनस कर देंगे ये वाले 768। तो करें ज़रा माइनस, तो उसमें माइनस करें, माइनस हम वहाँ से 1 कैरी लेंगे, 10 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएंगे तो 1 कैरी 13 में से 6 निकालेंगे तो 7 आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे फिर यहाँ पे 13 में से 7 निकालेंगे 6 आ जाएगा। तो माइनस करना तो आपको आता है। तो हमारे पास 672, तो क्या 672 आदमी चले जाएंगे। 672 आदमी अगर इतने आदमियों में से चले जाएंगे तो 40 दिनों तक ये वाली खुराक क्या हो जाएगी, काफ़ी हो जाएगी। ओके हो गया। तो फिर अब करते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपने लास्ट वाला पार्ट और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करें। क्या करें, ख़त्म करें, खुश हो जाएं। आखिरी क्वेश्चन है 10 मैन 10 आदमी कैन असम्बल 400 साइकिल, 400 साइकिल बनाते हैं इन 8 डेज, 8 दिनों में 10 आदमी 400 साइकिल बनाते हैं। अच्छा जी, हाँ जी। हाउ मैनी साइकिल, कितनी साइकिल, क्या फाइंड करें, इसका मतलब हमने क्या फाइंड करें, साइकिल फाइंड करें। हाउ मैनी साइकिल, कितने साइकिल विल 5 मैन 5 आदमी असम्बल बना सकते हैं इफ़ दे वर्क 16 डेज, अगर वो 16 दिन काम करें। कहता है 16 दिनों में 5 आदमी कितने साइकिल बना सकते हैं, साइकिल फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट किया है रिक्वायर्ड साइकिल, नाम रख दिया एक्स हमने फाइंड करना है। हमारे पास 3 क्वांटिटी है, मैन है, साइकिल है, डेज है। साइकिल है, मैन है, डेज है। साइकिल मेरे पास कितने हैं 400 है, मैन मेरे पास कितने हैं 10 है और डेज कितने हैं, डेज हमारे पास 8 है। मैंने 6 लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया 6 लिख दिया है, इसका मतलब 8 आना है। ओके हो गया, 8 डेज हैं। अब इसमें देखें एक्स हमने साइकिल फाइंड करने हैं और 5 आदमी हैं, 5 लिख दिया और 16 दिन है 16 लिख दिया। अब इसमें हम देखें इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 10 आदमी 400 साइकिल बनाते हैं तो 5 आदमी कितनी साइकिल बनाएंगे, कम ही बनाएंगे। आदमी कम हुए तो साइकिल भी कम बनाएंगे। जो दोनों क्वांटिटी कम हो रही हैं तो जब दोनों कम हो रही हों तो हमारे पास एरो के निशान ऊपर को लगाए जाते हैं। ये तो बहुत ईजी है, ये तो चुटकियों में हो जाएगा। अब देखें इसको कंपेयर साइकिल को डेज के साथ करते हैं। 8 दिनों में 400 साइकिल बनाए जा सकते हैं, 16 दिनों में कितने साइकिल बना सकते, 8 दिनों में इतने बना सकते हैं 400, 16 दिनों में ज़्यादा ही बनाएंगे, ज़्यादा ही बनाएंगे ना, दिन ज़्यादा हो रहे हैं तो साइकिल भी ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये भी क्वांटिटी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, जब दोनों बढ़ रही हैं तो इसका मतलब एरो के निशान ऊपर को। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब स्टूडेंट देखें मैंने x/400 5/10 मल्टीप्लाई बाय 16/8 लिखा है। मैंने 400 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। 400 से कैंसिल x आ जाएगा। अब इसको भी हम कैंसिल वैंसिल करते हैं, हो जाए फिर कैंसिल। हाँ जी, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 हो जाएगा। ओके हो गया। ये हमारे पास देखें ना 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, क्या अब सिर्फ 400 बचा। क्या बना है, सिर्फ 400 बना है 400। ये इसमें 400 साइकिल्स, क्या 400 साइकिल्स हमारे पास आ गए। अब देखिए इसमें जो हमारा 400 आंसर आया है,
400 साइकिल गिवन थी, 400 साइकिल हमारा आंसर आया। रीज़न पता क्या, रीज़न सुने, रीज़न ये हमारे पास यहाँ पे 10 मैन है, 10 आदमी हैं और यहाँ पे 5 में उसने हाफ़ कम किए, यहाँ पे उसने हाफ़ कम कर दिए और डेज देके उसने डबल कर दिए हैं। डेज 8 है, 8 का डबल 16 और 10 का हाफ़ होता है 5। उसने जितनी मकदार कम की है उतनी ही मकदार उसने बढ़ा दिया, जितनी मकदार कम की है उतनी ही मकदार उसने बढ़ा दिया, इसलिए आंसर जो है वो सेम आया है, सेम आया है। ओके हो गया। तो स्टूडेंट आज के लिए फिर इतना काफ़ी। अब हमारी मुलाकात अगली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।